कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा भाव वीरों का आभूषण होता है। प्रकृति का एक नियम है, बिना अपराध सजा नहीं, बिना सत्कार्य पुरस्कार नहीं। प्रकृति का नियम ही ऊर्जा और कर्मा है। प्रकृति हमारे क्रोध, ईर्ष्या भाव, अहंकार, प्रपंच को कभी भी सहन नहीं करने वाली है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब निमित्त मात्र है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी ऊर्जा और कर्मा ऐसे नकारात्मक थे, वो घटना हो गई, वो घटित हो गई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब निमित्त मात्र है। तो क्षमा भाव और धन्यवाद का भाव जीवन में बहुत उतारना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल पर इसको उतारना जरूरी है, तभी जाकर जीवन में शांति आने वाली है। कल्पना करिए उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको जीवन में बहुत दर्द दिया है, आपको दुखाया है, आपको फिजिकली, इमोशनली चैलेंज किया है, मेंटली चैलेंज किया है, सेक्सुअली चैलेंज किया है। उन सभी लोगों को कल्पना करिए। हो सकता है आपका गुस्सा बढ़ जाए, आप आपका आपा खो दो, लेकिन रुकिए। उन सभी लोगों को एक एक करके क्षमा कर दीजिए, एक एक करके सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। कल्पना करिए आपका दिल बहुत बड़ा है। उनकी गलतियों के लिए उनको माफ कर दीजिए, उनके गलती के लिए उनको माफ कर दीजिए। बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। कल्पना करिए वो तो एक निमित्त मात्र बनकर आया है, ये तो मेरे ऊर्जा और कर्मा की दिक्कत है, वो तो एक निमित्त मात्र बनकर आया है। और उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए, सभी लोगों को माफ कर दीजिए, सभी लोगों को एक एक करके माफ कर दीजिए। कल्पना करिए आपकी जो पेनफुल मेमोरीज है वो धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, शक्तिहीन हो रही है, शक्तिहीन हो रही है। आपके अंदर क्षमा भाव की शक्तियां जागृत हो रही है, क्षमा भाव की शक्तियां जागृत हो रही है। कल्पना करिए, कल्पना में खो जाइए। आपके अंदर क्षमा भाव की शक्तियां जागृत हो रही है। क्षमा भाव करना ये किसी का भी काम नहीं है, इसके लिए भी बड़ा साहस लगता है। उन सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। आप कल्पना करिए आपका मन का बोझ धीरे धीरे खाली हो रहा है। आपका शरीर का बोझ, बुद्धि का बोझ, वो जो पेनफुल मेमोरीज लेकर बैठे हो उससे आप खाली हो रहे हो, वो घटना लेकर बैठे हो उससे आपका मन, शरीर, बुद्धि खाली हो रहा है। आप अभी वर्तमान में अच्छे से जी पा रहे हो। कल्पना करिए वो जो गुस्सा बैठा है, वो जो पश्चाताप बैठा है, वो जो मन में खटास बैठी है, वो सब धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। खुद को भी क्षमा कर दीजिए भूतकाल के पश्चाताप के लिए, भूतकाल के गलतियों के लिए, क्योंकि इंसान गलती कर करके ही सीखता है। खुद को भी क्षमा कर दीजिए, खुद को भी क्षमा कर दीजिए गलत निर्णयों के लिए। कभी जिंदगी में आपने कई सारे गलत निर्णय ले लिए हैं, खुद को भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि गलती का दूसरा नाम ही इंसान है। इंसान ही गलती कर सकता है, अगर गलती नहीं करेगा तो वो तो फिर परमात्मा हो गया। इसलिए इंसान से गलतियां होना एक्सपेक्टेड है। खुद को क्षमा कर दीजिए, खुद को क्षमा कर दीजिए गलतियों के लिए। उन सभी लोगों को याद करिए जिनके निर्णय के कारण आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस आया है, मेंटल इश्यूज आया है, जिनके कारण आपके जीवन में बड़ा संकट आया है। उन सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। उन सभी लोगों के लिए आपके मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है। कल्पना करिए उन सभी लोगों के लिए आपके मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है, क्षमा भाव जागृत हो रहा है। कल्पना करिए, कल्पना करिए उनको आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई है, खुद को भी क्षमा कर दीजिए। आपकी वजह से किसी के लाइफ में दुख पहुंचा है तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। और किसी ने आपके लाइफ में गलती की है उनको भी सभी को क्षमा कर दीजिए।
सारा बैलेंस कार्मिक अकाउंट आपका नील हो रहा है, कार्मिक अकाउंट आपका नील हो रहा है। कल्पना करिए, कल्पना करिए, कल्पना करिए। क्षमा भाव की शक्तियों को जागृत करिए, क्षमा भाव की शक्तियों को जागृत करिए। खो जाइए इसी में, उन सभी लोगों को याद करके क्षमा करिए, खुद को भी क्षमा करिए। आपकी गलती है तो क्षमा मांगिए, इसमें खो जाइए। आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके मन में से क्रोध निकल रहा है, कल्पना करिए, कल्पना करिए, कल्पना में खो जाइए। क्षमा भाव करिए, क्षमा भाव लीजिए। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा भाव वीरों का आभूषण होता है। प्रकृति का एक नियम है, बिना अपराध सजा नहीं, बिना सत्कार्य पुरस्कार नहीं। प्रकृति का नियम ही ऊर्जा और कर्मा है। प्रकृति हमारे क्रोध, ईर्ष्या भाव, अहंकार, प्रपंच को कभी भी सहन नहीं करने वाली है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब निमित्त मात्र है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी ऊर्जा और कर्मा ऐसे नकारात्मक थे, वो घटना हो गई, वो घटित हो गई, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब निमित्त मात्र है। तो क्षमा भाव और धन्यवाद का भाव जीवन में बहुत उतारना ज़रूरी है। सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल पर इसको उतारना ज़रूरी है, तभी जाकर जीवन में शांति आने वाली है। कल्पना करिए उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको जीवन में बहुत दर्द दिया है, आपको दुखाया है, आपको फिजिकली, इमोशनली चैलेंज किया है, मेंटली चैलेंज किया है, सेक्सुअली चैलेंज किया है। उन सभी लोगों को कल्पना करिए। हो सकता है आपका गुस्सा बढ़ जाए, आप आपका आपा खो दो, लेकिन रुकिए। उन सभी लोगों को एक एक करके क्षमा कर दीजिए, एक एक करके सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। कल्पना करिए आपका दिल बहुत बड़ा है। उनकी गलतियों के लिए उनको माफ कर दीजिए, उनकी गलती के लिए उनको माफ कर दीजिए। बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। कल्पना करिए वो तो एक निमित्त मात्र बनकर आया है, ये तो मेरे ऊर्जा और कर्मा की दिक्कत है, वो तो एक निमित्त मात्र बनकर आया है। और उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए, सभी लोगों को माफ कर दीजिए, सभी लोगों को एक एक करके माफ कर दीजिए। कल्पना करिए आपकी जो पेनफुल मेमोरीज है वो धीरे धीरे पावरलेस हो रही है, शक्तिहीन हो रही है, शक्तिहीन हो रही है। आपके अंदर क्षमा भाव की शक्तियाँ जागृत हो रही है, क्षमा भाव की शक्तियाँ जागृत हो रही है। कल्पना करिए, कल्पना में खो जाइए। आपके अंदर क्षमा भाव की शक्तियाँ जागृत हो रही है। क्षमा भाव करना ये किसी का भी काम नहीं है, इसके लिए भी बड़ा साहस लगता है। उन सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। आप कल्पना करिए आपका मन का बोझ धीरे धीरे खाली हो रहा है। आपका शरीर का बोझ, बुद्धि का बोझ, वो जो पेनफुल मेमोरीज लेकर बैठे हो उससे आप खाली हो रहे हो, वो घटना लेकर बैठे हो उससे आपका मन, शरीर, बुद्धि खाली हो रहा है। आप अभी वर्तमान में अच्छे से जी पा रहे हो। कल्पना करिए वो जो गुस्सा बैठा है, वो जो पश्चाताप बैठा है, वो जो मन में खटास बैठी है, वो सब धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। खुद को भी क्षमा कर दीजिए भूतकाल के पश्चाताप के लिए, भूतकाल के गलतियों के लिए, क्योंकि इंसान गलती कर करके ही सीखता है। खुद को भी क्षमा कर दीजिए, खुद को भी क्षमा कर दीजिए गलत निर्णयों के लिए। कभी जिंदगी में आपने कई सारे गलत निर्णय ले लिए हैं, खुद को भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि गलती का दूसरा नाम ही इंसान है। इंसान ही गलती कर सकता है, अगर गलती नहीं करेगा तो वो तो फिर परमात्मा हो गया। इसलिए इंसान से गलतियां होना एक्सपेक्टेड है। खुद को क्षमा कर दीजिए, खुद को क्षमा कर दीजिए गलतियों के लिए।
उन सभी लोगों को याद करिए जिन्होंने जिनके निर्णय के कारण आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस आया है, मेंटल इश्यूज आया है, जिनके कारण आपके जीवन में बड़ा संकट आया है। उन सभी लोगों को क्षमा कर दीजिए। उन सभी लोगों के लिए आपके मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है। कल्पना करिए, उन सभी लोगों के लिए आपके मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है, क्षमा भाव जागृत हो रहा है। कल्पना करिए, कल्पना करिए। आपको लगता है आपसे कुछ गलती हुई है, खुद को भी क्षमा कर दीजिए। आपकी वजह से किसी के लाइफ में दुख पहुंचा है तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। और किसी ने आपके लाइफ में गलती की है, उनको भी सभी को क्षमा कर दीजिए। सारा बैलेंस, कार्मिक अकाउंट आपका नील हो रहा है, कार्मिक अकाउंट आपका नील हो रहा है। कल्पना करिए, कल्पना करिए, कल्पना करिए। क्षमा भाव की शक्तियों को जागृत करिए, क्षमा भाव की शक्तियों को जागृत करिए। खो जाइए इसी में, उन सभी लोगों को याद करके क्षमा करिए, खुद को भी क्षमा करिए। आपकी गलती है तो क्षमा मांगिए, इसमें खो जाइए। आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके मन में से क्रोध निकल रहा है, कल्पना करिए, कल्पना करिए, कल्पना में खो जाइए। क्षमा भाव करिए, क्षमा भाव लीजिए।